हेलो दोस्तों, बात करते हैं आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की। 38 रुपए 80 पैसे का स्टॉक हो चुका है। 9.8 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। वॉल्यूम में लगातार गिरावट, स्टॉक प्राइस में लगातार गिरावट, बट खबरों में अगर आप देखें तो काफी उछाल देखता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर बाजार गर्म है आईडीबीआई की खरीदारी को लेकर के, प्राइवेटाइजेशन को लेकर के। मर्चेंट्स बैंक का कुछ और कहना है। ड्रेसिंग अप करने के लिए यहाँ पे एलआईसी ने अनाउंस कर दिया है। बात करेंगे पूरी खबर क्या है, आईडीबीआई को कब तक यहाँ पर प्राइवेटाइज किया जा सकता है, क्या आपको निकलना चाहिए स्टॉक से, क्योंकि अगर ज्यादा टाइम लगाएंगे तो आपका रुकने का कोई खास मतलब नहीं बनता है। अगर आपका लॉस हो भी रहा है 2% 3% के आसपास और आपको 1 साल रुकना पड़ जाए उसको रिकवर करने के लिए, तो उसका कोई खास मतलब नहीं बनता है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप चार्ट देखते हैं तो चार्ट में एक अच्छा उछाल देखने को मिला था। वन टाइम उछाल था ये, और जिन लोगों ने बुक कर लिया उन्होंने कर लिया, अदरवाइज ये दोबारा से डाउनवर्ड आ गया स्टॉक आपका। अब जो सारी गेन थी वो एक दिन की, वो सारी वाइप आउट हो गई और इस समय पर स्टॉक दोबारा से वही छोटी कैंडल्स बना रहा है। छोटे डिमांड है यहाँ पे और कोई खास बहुत बड़ी कैंडल्स नहीं आ रही हैं। अगर आप देखें तो पहला जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक आपका वो यहाँ पर है 41 रुपीज के आसपास, 41.5 के आसपास का, और सपोर्ट आपको मिला है 38 रुपीज का। गिरावट हुई वो थ्रू आउट द स्टॉक हुई। आप देखेंगे थ्रू आउट द सेक्टर मैं कहूंगा यहाँ पे गिरावट हुई, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा रहा हो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रहा हो, एसबीआई रहा हो, एक्सिस बैंक रहा हो या फिर आईडीबीआई रहा हो, सभी में गिरावट हुई। एक दिन का उछाल सभी में आया ऑलमोस्ट, और सभी में ऑलमोस्ट गिरावट हुई। अब अगर आप देखेंगे तो आईडीबीआई में खबरें बहुत अच्छी नहीं है या बहुत बुरी नहीं है। एक रेंज में स्टॉक रहा है आपका लगातार। प्राइवेटाइजेशन को लेकर के सभी इंतजार कर रहे हैं। अगर प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा नहीं होता, मसला नहीं होता, तो हो सकता था कि स्टॉक में मूवमेंट आपको देखने को मिलती, क्योंकि जिस तरह के फंडामेंटल्स है कंपनी के, जिस तरह के टेक्निकल पैटर्न बना रहा था ये आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द लिस्ट ऑफ आरबीआई, तो उसके बाद लग रहा था कि स्टॉक आपका 80-90 क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा। बट देन गवर्नमेंट अनाउंस्ड इट्स प्राइवेटाइजेशन एंड वहां से कहानी जो है वो उल्टी पड़ गई। 56 रुपए 57 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ स्टॉक लगातार गिरावट में है और 40 रुपीज के आसपास आकर के रुका हुआ है। बहुत अगर आप देखेंगे कई महीनों से ये इसी रेंज को बरकरार रखे हुए। अगर मैं वीकली चार्ट इसका सेट करता हूं तो आप देखिए कि यही रेंज आपकी काफी टाइम से बनी हुई है और वो ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। देखिए मार्च से अगर आप देखेंगे तो मार्च से यही एक रेंज बना हुआ है और सितंबर आ चुका है। सितंबर में कहूंगा खत्म हो चुका है और उससे पहले भी कोई बहुत बड़ी रैली यहाँ पे नहीं थी, वही एक रेंज में बना हुआ था। पीछे से बाहर आया, उसके 50 रुपए का हाई लगाया स्टॉक ने और वहां से गिरावट हुई और वहां से फिर गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया एंड अब दोबारा से स्टॉक एक रेंज में है। तो करना क्या है आपको, कब तक प्राइवेटाइजेशन होने की उम्मीद आपको करनी चाहिए, कब तक नहीं, वो बताते हैं। चलिए खबर पर शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर है आईडीबीआई बैंक स्टेक सेल, ड्रेसिंग अप अ मस्ट बिफोर हैंडिंग इट ओवर टू अ न्यू suitor. Currently, the bank's valuation or the market cap is too low. The bank, with a balance sheet size of rupees 3 lakh crore, has a market valuation of a mere rupees 42,000. 3 लाख करोड़ का इनका बैंक बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट जो कंपनी का है वो 3 लाख करोड़ का है और मार्केट वैल्यूएशन कंपनी की है मात्र 42,000 करोड़ रुपए। अब अगर किसी को आप बेचोगे तो वो तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से पैसा देगा, उसमें भी बिडिंग होगी और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ऐसे में जो गवर्नमेंट का एम था 1.75 लाख करोड़ थ्रू प्राइवेटाइजेशन, वो अचीव होता हुआ दिखाई नहीं देता। गवर्नमेंट की कमान में सबसे बड़ा तीर था, सबसे महत्वशाली शक्तिशाली तीर यही था आरबीआई की सेल। इनसे गवर्नमेंट को लगा था कि 70-80 हजार करोड़ रुपए के आसपास ये उगाही करेंगे और उसके बाद भेल का नंबर लगाएंगे। बट इस समय पर आरबीआई एक बेहतरीन शूटर नहीं बन रहा है, एक अच्छा पिक नहीं बना, क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है वो थोड़ा लो है कंपेयर टू व्हाट प्रीवियसली गवर्नमेंट हैड थॉट। बट अभी यहाँ पर गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती। गवर्नमेंट को अब यहाँ पे वो करना है ड्रेसिंग अप, विंडो ड्रेसिंग जिसे अकाउंटिंग की भाषा में कहते हैं, कि गवर्नमेंट को अब बैंकिंग को इस तरह से सजाना है ताकि अंदर चाहे जो हो, बाहर बैंक काफी बेहतर दिखाई देना चाहिए। गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट भी किया था आरबीआई से कि मीडिया हाउसेस को और जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं उनको भी अलाउ किया जाए बिडिंग के लिए। वहां से ही सामने आ गया था कि अडानी और अंबानी भी शामिल हो सकते हैं इसमें और उन्हीं की एक के पास किसी के पास ये बैंक जाने की उम्मीद आपको करनी चाहिए। ऐसे में गवर्नमेंट क्या यहाँ पे इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा करके इसको बेचने की कोशिश करेगी या इसी रेट में या इससे भी कम में बेचेगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि तो इस समय पर आईडीबीआई के सामने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसका लो मार्केट कैपिटलाइजेशन। एलआईसी इसको मंजूरी देता है या नहीं देता है वो देखेंगे हम, बट इस समय पर गवर्नमेंट ने इसको ड्रेसिंग अप या विंडो ड्रेसिंग के लिए रखा है और उसके बाद ही इसको दिया जाएगा। सेकंड खराब है 52 वीक्स टाइम यहाँ पे कम से कम लगने वाला है, यानी 1 साल इसमें लगेगा कम से कम।
तो अगर आपने बाय किया था स्टॉक को कि कम से कम 3 से 4 महीने में ये प्राइवेटाइज हो जाएगा, गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया था किसी फाइनेंशियल ईयर में इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, बट स्लो स्पीड इतनी है गवर्नमेंट की कि क्या बताएं अब यहाँ पे। अब अनाउंसमेंट आई है कि 52 हफ्ते कम से कम यानी 1 साल का समय कम से कम लगेगा यहाँ पे, और 1 साल का समय यानी कि अगर स्टॉक इसी रेंज में रहता है तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है उन इन्वेस्टर्स को जिन्होंने प्राइवेटाइजेशन को सोच करके पैसा लगाया था। IDBI Bank strategic sale, most merchant bankers indicate 52 weeks time. Most of the merchant bankers who had submitted bids for facilitating strategic sale of LIC controlled IDBI Bank indicated a time frame of 1 year to complete the elaborate process. तो अब देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी जो है वो अगर बिकती है तो 52 हफ्ते का टाइम तो यहाँ पे लगेगा ही लगेगा। साथ में यहाँ पे मर्चेंट बैंकर्स ने ये भी इंडिकेट किया है जो स्ट्रेटेजिक सेल होने वाला है उसमें इससे ज्यादा का समय भी लग सकता है, कम से कम इतना समय तो आपको देना पड़ेगा। अब अगर आप देखें तो क्योंकि प्राइवेटाइजेशन की तलवार बैंक के ऊपर लटकी है, यही कारण है कि जो स्टॉक है वो एक रेंज में है। ऐसे में अगर आप इसमें बाइंग करके रखते हैं या होल्ड करके रखते हैं तो कोई खास मतलब बनता नहीं है, बट स्टिल एक होप है आपके पास कि स्टॉक आपका सेल के बाद काफी अच्छा चल सकता है। इस समय पर मैं बेचने की सलाह आपको नहीं दूंगा। स्टॉक भले ही एक रेंज में ट्रेड कर रहा हो बट एक अच्छी पिक है, और अगर आप इसके फंडामेंटल्स को देखेंगे तो फंडामेंटली कंपनी ठीक ठाक कर रही है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि खराब है, लॉस मेकिंग कंपनी थी, पीसीएल इससे बाहर आई, उसके बाद देखिए किस तरह से 163, 159, 332, 393, 629 एंड नाउ 600 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट करके दिया है कंपनी ने इस क्वार्टर में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ भी अगर आप देखते हैं तो बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। 1 साल का समय इसलिए भी मांगा जा रहा है ताकि इसकी विंडो ड्रेसिंग करके एक अच्छे रेट में निकाला जा सके। 42,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी कम होता है किसी भी कंपनी के लिए। एक चीज आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट कैप जो होता है वो स्टॉक प्राइस से डिसाइड होता है, और ऐसे में अगर गवर्नमेंट ट्राई करती है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ाने की तो श्योरली यहाँ पे स्टॉक प्राइस शूट अप करता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसे में बिल्कुल निकलने की गुंजाइश आपको नहीं रखनी चाहिए, होल्ड करके रखे, खरीदारी ना करें, बट स्टॉक में निकलने की कोशिश ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन जब बढ़ेगा तो स्टॉक प्राइस भी शूट अप करेगा आपका। इसीलिए बोलूंगा कि होल्ड कीजिए आईडीबीआई के स्टॉक को, अच्छा रेंज आने दीजिए और उसके बाद प्रॉफिट बुक कर लेना इस बार, अदरवाइज दोबारा निकल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। लोअर एंड पर 38 रुपए का आपको एक सपोर्ट मिल रहा है, अपर साइड पर 41.5 का एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक आपका। रेंज में रहेगा स्टॉक इस समय पर तो भी आपके लिए प्रॉब्लम है, रेंज में नहीं रहता है, डाउन जाता है तो भी प्रॉब्लम है, बट गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटेजिक सेल है विंडो ड्रेसिंग का उसमें आपको प्रॉफिट हो सकता है, तो बने रहिए स्टॉक के साथ। मार्केट की बात करें तो मार्केट में बैंक निफ्टी के हालात बहुत अच्छे नहीं है इस समय पर, वो दूसरा कारण है जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा दबाव में रहता है, और स्पेसिफिकली अगर बात करें तो पीएसयू सेक्टर जो है, पीएसयू बैंक जो है आपका वो दबाव में दिखाई देता है। तो बने रहिए, मार्केट अच्छे मूड में है, बैंक निफ्टी भी मार्केट साइकिल चेंज होने वाला है। जेपी मॉर्गन सीएलएसए ने रिपोर्ट अपनी पब्लिश कर ही दी है कि नेक्स्ट साइकिल जो है वो बैंकिंग सेक्टर का है, तो बने रहिए। बाजार में एफआईआई की खरीदारी अच्छी हो रही है, डीआईआई ने अच्छी खरीदारी पिछले हफ्ते की थी, बट लास्ट डे इन्होंने थोड़ी बिकवाली की, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना चल जाता है। मार्केट के हालात अच्छे हैं, सेंटीमेंट अच्छे हैं, आईडीबीआई में खबरें अच्छी हैं, होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।